क्या 2020 में दुनिया खत्म हो गई थी? क्या अर्थ फास्ट घूमने लगी है? क्या मैं कोमा में या सपने में तो नहीं? ये सब सवाल काफी लोगों के मन में आते हैं क्योंकि 2020 के बाद अब 2026 आने वाली है। लॉकडाउन को 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल, पर किसी को टाइम का पता भी नहीं चला कि ये 6 साल कब बीत गए। सबका यही ख्याल रहता है कि अभी तो कोविड आया था, इतनी जल्दी 6 साल कैसे बीत गए। तो इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। क्या आपको भी स्कूल या कॉलेज के लेक्चर्स लेते वक्त लगता है कि टाइम स्लो हो गया है? या अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो या अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ लगता है कि टाइम जैसे बहुत फास्ट हो गया है। आप भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न है हमारा टाइम परसेप्शन। ये टाइम परसेप्शन हमारी ब्रेन में बनता है। पिछली 30 साल की रिसर्च कहती है कि ब्रेन में कोई एक स्पेसिफिक टाइम सेंटर नहीं होता। टाइम अलग अलग ब्रेन रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेरिबलम से लेकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि हमारे हर सेंस का अपना एक टाइम क्लॉक होता है, एक रीजन के लिए, एक साउंड के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्लॉक्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंसेस नॉर्मली फील नहीं होते। और एक अलग इंटरनल क्लॉक भी होती है जो बॉडी सिग्नल्स से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे आपके हार्ट बीट के अराउंड टाइम परसेप्शन स्पीड अप या स्लो डाउन हो सकता है। जब टाइम परसेप्शन इतनी न्यूरल सोर्सेज से मिलकर बनता है तो एक नेचुरली एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। जितना आप टाइम पर फोकस करोगे उतना ही स्लो लगता है। इसीलिए जब हम लेक्चर्स में क्लॉक को देखते हैं कि लेक्चर कब खत्म होगा तो हमारा फोकस टाइम पे रहता है, इसीलिए हमें टाइम स्ट्रेच्ड फील होता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो टाइम हमें फास्ट लगने लगता है, जैसे गेम्स के पीरियड में होता था। या जब हम अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं तो टाइम पर फोकस नहीं करते, इसीलिए हमें टाइम फास्ट फील होता है। अब सवाल आता है कि ये कोविड के बाद ही हमें क्यों फील हो रहा है। तो टाइम परसेप्शन एज पर भी डिपेंड करता है। किड्स को टाइम स्लो लगता है क्योंकि वो टाइम पर कभी ध्यान ही नहीं देते और उनके लिए हर चीज़ नई होती है और हमेशा वो कुछ नया सीखते रहते हैं। वहीं टीनेज के बाद या अडल्ट बनने के बाद हम एक ही रूटीन स्टाइल में अपना दिन बिता देते हैं। जैसे करियर पे काम कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे हैं तो पूरा दिन एक ही जगह बैठकर बीत जा रहा है। इसीलिए माइंड रेपिटेटिव चीज़ों को कंसिडर ना करके हमारी मेमोरी को कंप्रेस कर देता है। वहीं एक रीज़न है कि कोविड के बाद लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद सभी के लिए मोबाइल ही एक नई दुनिया बन गई थी। सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा था, चाहे वो क्लासेस हो या ऑफिस का वर्क। तो इसी सेम रूटीन की वजह से कोई नई मेमोरी नहीं बनी और माइंड ने उन सालों को कंप्रेस कर दिया और इसी वजह से हमारे पास उन सालों की कुछ खास यादें नहीं हैं। रिसर्च में पता चला है कि हैप्पीनेस भी टाइम को फास्ट कर देती है। जैसे लव्ड वंस के साथ हमें टाइम फास्ट लगता है बिकॉज उस वक्त हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। यही चीज़ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी करता है क्योंकि हर रील या शॉर्ट में हमारे इमोशंस ही बदल जा रहे हैं। जैसे एक रील फनी आ रही है, एक सैड, एक मोटिवेशनल या एक रोमांटिक, तो हर सेकंड्स में डोपामिन स्पाइक्स लग रहे हैं और माइंड एक टाइम पर सिर्फ एक या दो ही इमोशंस को प्रोसेस कर पाता है। वहीं हम उसी इतनी सारी इमोशंस एक साथ फील करवा रहे हैं तो वो टाइम को कंप्रेस कर देता है क्योंकि माइंड उस ओवर स्टिमुलेशन से ओवरलोड हो जाता है और फिर उस मेमोरी को एक छोटी मेमोरी में कंप्रेस कर देता है। इसीलिए जब हम याद करते हैं तो वो छोटी मेमोरी याद आती है और लगता है कि टाइम बहुत फास्ट चला गया था। तो 2020 के बाद से ही ये रील्स, टिकटॉक वीडियोस और बाकी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ट्रेंड में आया था और उस वक्त लोग एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ यही देखते थे और इसकी वजह से जो डोपामिन हमें हर वक्त मिल रहा था उसकी वजह से हमें टाइम बहुत फास्ट लगने लगा और पता भी नहीं चला कि कब इतना वक्त गुजर गया। पर अभी भी हम उनको देखते वक्त टाइम का ख्याल नहीं रखते और घंटों उसी में चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि जो मोबाइल हमने गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन देखने के लिए खोला था वहाँ कब रील खुल जा रही है और उसी में हम पूरा दिन बिता दे रहे हैं। तो इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का और सेम रूटीन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, जिससे सबको यही लगता है कि 2020 के बाद से टाइम बहुत फास्ट हो गया है। आई होप आई आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका स्क्रीन टाइम कितना है कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।